हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्त 10th क्लास का हिंदी पाठ और लेखक है ना, पाठ और लेखक को याद करना है। याद तो दोस्त सभी कोई करते हैं, है ना। दरअसल आप एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम सेंटर में आप जब जाते हैं तो याद तो सभी को होता है, सभी याद करके जाते हैं। लेकिन आप उस समय अगर भूल जाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया जाता है ना। तो 4 ऑप्शन भी दिया जाता है, तो 4 ऑप्शन में से आप चारों को देख ए बी सी डी कर आप चारों को देखकर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। ए मारे, बी मारे, सी मारे, डी मारे, बस समझ रखें। उस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देना, ठीक है ना। अगर आप भूल भी गए ना तो अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा तो हम गारंटी करते दोस्त, हिंदी का कसम आप सही करके आइएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, एकदम हंसी मजाक में कहानी की तरह से याद करना है, ओके। चलिए आइए, तो शुरू करने से पहले आपको तो पता ही है ना, जिंदगी को सफल बनाने के लिए क्या दोस्त, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या दोस्त, रातों से लड़ना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले, ठीक है। देखिए आपका पहला क्या है दोस्त, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक कौन है इसका, तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। पर इसको याद कैसे रखना, तो देखिए कैसे याद रखना है, कहानी के माध्यम से। श्रम विभाजन जाति प्रथा, आंसर क्या है, इसका लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। आपके टोला पड़ोसी में, चाहे आपके घर में ही है ना, आपके गांव में ही भीम नाम के लड़का, क्या भीम नाम के लड़का होता है, भीम नाम होता ही नहीं होता, होता है, पता भी है। तो भीम नाम के लड़का है, तो भीम नाम के लड़का है, तू गया ससुराल। कहा भाई, ससुराल गया। अब उस ससुराल से जब आया तो बोला, कहा भीम भैया सब ठीक बनी, सब ठीक है ना। तो बोला ना यार, सब क्या ठीक रहेगा। तो क्या हुआ जी, तो अरे क्या बताएं, हमारे पास 4 को साली था। तो अरे भैया तो खूब मस्ती किए होंगे, है ना, खूब इंजॉय किए ना भीम भैया। तो बोले यार क्या बताएं, हम क्या करेंगे मस्ती यार, हमको शर्म लगने लगा, शर्मा रहे थे। तो जिसके पास 4 साली वो शर्मा रहे हैं, क्या बात है भाई, अब शर्मा क्यों गए भीम भैया जी, शर्माए क्यों। अरे यार क्या बताएं, हम तब शर्माते हैं भैया, भीम भैया जी आप 18वीं सदी का आदमी है, 19वीं सदी 20वीं सदी में इतना नहीं शर्माता था, जब आप तो 21वीं सदी के हैं फिर भी आप शर्मा रहे हैं। अरे क्या बताएं, तो बताइए ना, क्या बताएं कर रहे हैं, अब बताइए ना कहाँ शर्मा रहे थे। अरे यार हम शर्मा रहे थे कि हमारा जाति का नहीं था, ये अल्लाह। अरे भीम भैया जी साली था, आपको मजाक करना चाहिए था, तो शर्मा क्यों रहे थे। तो बोला कि हमारा जाति का नहीं था। बताइए आप भी जमाना में जाति उति का भेदभाव करते हैं, क्या बात है। तो भीम भैया किससे शर्मा रहे थे, तो जाति से, कि हमारा जाति के नहीं था, समझ गए। तो क्या हो गया, भीमराव अंबेडकर। तो फिर से एक बार इसको ऐसे कीजिए, तो भीम भैया है ना, श्रम विभाजन, तो शर्मा कौन रहा था, भीम भैया। किस लिए भाई, तो जाति के लिए। किस लिए, तो जाति के लिए। तो हो गया क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसका कौन है, तो भीम भैया। तो भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ओके। विश्वास है कि आप समझे होंगे। आगे अभी तो देखिए ना, अभी तो शुरुआत है, अब 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, विश्वास के साथ करते हैं, याद हो जाएगा। वीडियो का अंत तक बने रहिए आप केवल, ठीक है। आइए देखिए, ये हो गया। दूसरा देखिए, 20 के दांत, जैसे कहानी ना, बस कहानी की तरह 20 के दांत। तो क्या है दोस्त, 20 के दांत, 20 के दांत। इसका क्या कौन, इसका लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। अब बताइए 20 के दांत है, आपके घर में छोटा भाई बहन होगा, कोई भी है ना, बच्चा या कोई भी हो, व्यक्ति हो, दांती काट लिया, करी साला दांती काट लिया, पकड़ 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 साले को, पकड़ पकड़ उसका दांत कबाड़। क्या कर, उसका दांत कबाड़। तो दांत कबाड़ दिए सर, कहां फेंके, साले के नाली में फेंक के आओ। उसका दांत कबाड़ के नाली में फेंक के आओ, नाली नाली नाली, ध्यान दीजिए, नाली में फेंक के आओ। देखिए तो ये 2 वर्ड पर ही आप ध्यान दीजिए, ओके। नाली नाली ना है, नाली, तो कहां फेंक के आओ, नाली में फेंक के आओ। समझ गए। तो 20 के दांत काट लिया, दांती, अरे वाह बड़ा वो बिगधर रे उसका दांत, है ना, कबाड़ साले के दांत। दांत कबाड़ के कहां फेंको, दांत कबाड़ के नाली में फेंको। तो नाली नाली नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। इधर देखिए, भारत से हम क्या सीखें, क्या भाई, भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, कौन है, मैक्स मूलर। क्या, मैक्स मूलर। अब एक बात बताइए, इंडिया से ही गया विदेश और उधर से आता है, हालांकि यहां से सीख के गया और वहां विदेश में काम किया, इंडिया से सीख के गया था तभी ना विदेश में काम किया, और उधर से आता है तो कहता
भारत से क्या सीखे? हम भारत से कुछ नहीं सीखे। मार साले की एक झापड़, बिना डीजे के नाचे लगी है। हाँ, कहता हम भारत से क्या सीखे? मैक्सिमम लोग भाई साहब भारत से ही सीखता है। मैक्सिमम लोग भारत से ही सीखता है। देखिए तो मैक्स मतलब मैक्सिमम लोग भारत से ही सीखता है। अब कहता है भारत से हम क्या सीखे? मारो ना पकड़ के। हाँ, तो देखिए ध्यान से, तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम लोग भारत से ही सीखता है, तो मैक्स मूलर। आगे बढ़े। नाखून क्यों बढ़ते हैं? भाई साहब नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए पढ़ेंगे भी हैं तो उसमें बताया गया कि नाखून जो बढ़ता है पशुता का पहचान है। तो आप किसी को बोले, है ना, तो इसमें तो भाई पशुता का पहचान ज्यादा कौन हो जाएगा? लड़की। नहीं, लड़की देखिएगा ज्यादा शौक रखता है, लड़की सब ज्यादा नाखून रखती है ना, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो ये सब फैशन है ना, सब फैशन इसमें लिया जाता है, फैशन है, नाखून रखती है। तो देखिए ध्यान से, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून, इसका आंसर क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बोला गया क्या, है ना, आपके वाली जो है समझ रहे हैं ना, तो नाखून रखती है। तो बोले यार बबनी काट ले नाखून। हम नहीं काटेंगे। अरे काट ले यार, नहीं काटेंगे ना हम, आज काट ना, नहीं काटेंगे। बोला काटेंगे एक शर्त पर। वो शर्त क्या भाई? हम 1000 रुपया लेंगे। क्या बात है, 1000 रुपया लेगी मगर काटेंगी तो सही। हाँ काट लेंगे पक्का। हाँ तो क्या 1000 रुपया लेंगे तब काटेंगे? तो कहा अरे मिली फिर दोबारा मिली, काटी नहीं यार। 1000 रुपया से काम नहीं चलेगा, साथ में प्रसाद भी लेंगे। तो प्रसाद भी लेगी, दूध ससुरी के प्रसाद भी लेगी। तो प्रसाद भी लेंगे। आप 1000 रुपया भी दीजिए, अब प्रसाद भी दीजिए। हजार 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 है ना, री पढ़ना चाहिए, है ना। 1000 रुपया भी दीजिए और प्रसाद भी दीजिए। तो हम एक बार नहीं 2 बार काटेंगे, दो बार काटेंगे, 2 बार। ये देखिए 2 है ना, तो क्या हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 1000 रुपया दीजिए, हम प्रसाद भी लेंगे और एक बार नहीं 2 बार काटेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसको अगर ऐसे नहीं, एक तरीका से और सब याद कीजिए इसको। देखिए तो ना खून 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 किस फिल्म का डायलॉग है? याद है? दिलवाले, है ना। अजय देवगन नहीं बोलता खून खून खून, समझ रखे हैं। और खून के मतलब समझते भी होंगे। तो खून क्या ना तोड़ के कीजिए, है ना, तोड़कर। तो ना खून, है ना। तो भाई साहब आप खून कीजिएगा, तो बोले हाँ करेंगे। चलिए तो कितना देगा? तो हम 1000 रुपया देंगे। साला कौन आदमी, कौन शताब्दी के आदमी है यार, खून भी करेंगे और तू 1000 रुपया देगा? का हम वो सब नहीं करते हैं, ठीक ना। 1000 रुपया देगा। बोलता बताए खून भी करेंगे और 1000 रुपया देगा। तो क्या बोला कि ना ना बाबा ना, ना खून, हम ना करेंगे खून, समझ गए। तो नाखून हो गया क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। अब देखना है नागरिक लिपि। क्या दोस्त? नागरिक लिपि। अब देखिए कोई व्यक्ति गांव से गया, है ना, और नगर में, गांव नगर तो समझते ही होंगे। तो कोई व्यक्ति गांव से गया और नगर गया, तो वहां गया, वो अपना गांव का एकदम गुणगान कर रहा है। हमारा गांव ऐसे है, हमारा गांव अच्छा है, ठीक ना। तो नगर वाला बोला हेलो भाई साहब, आप नगर आए हैं, नगर का गुणगान कीजिए, समझ गए ना। हाँ, गांव का गुणगान मत कीजिए, हमको नहीं अच्छा लगता है। आप नगर आए हैं, नगर का गुणगान कीजिए, नगर का गुणगान कीजिए। तो बताइए, तो नगर का गुणगान कीजिए, गुण तो गुणाकर मूल्य, है ना। तो नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य, कोई दिक्कत? तो क्या हो गया? नागरिक लिपि। तो नगर, हम नगर गए तो किसका गुणगान कर रहे थे? गांव का। तो बोले भाई साहब नगर का गुणगान नहीं कीजिए, किसका कीजिए? गांव का। तो गांव का गुणगान कीजिए, नहीं नगर का गुणगान कीजिए। तो नगर का गुणगान कर रहा था, तो क्या हो गया? नागरिक लिपि का गुणाकर मूल्य। अगला देखिए बहादुर। क्या भाई साहब? बहादुर। अब देखिए बहादुर है, बहादुर। अब एक बात बताइए, बहादुर आप किसको बोलिएगा? जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, और भी। ये सब क्या हो गए भाई? शहीद हो गए, है ना, स्वर्गवास हो गए। आप एक बात बताइए, महात्मा गांधी है? नहीं है, फिर भी उनका नाम आज अमर है, यस या नो, है ना। आज भी उनका नाम अमर है। तो अमर है, तो हम बहादुर किसको कहेंगे? जिसका नाम बहादुर सिंह का, जिसका नाम आज भी अमर है, उसी को बहादुर कहेंगे। तो अमर कांत। तो बहादुर किसको कहेंगे भाई? जो अमर है, जो अमर है उसी को हम कहेंगे बहादुर, जो अमर है उसी को कहेंगे बहादुर। तो क्या हो जाएगा?
बहादुर का अमरकांत। आगे बढ़े। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, अब ध्यान दीजिए परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन दोस्त, तो एक आया और बोला हमसे कि भाई जो आप अल्लाह को मानो, ठीक ना, तो बोले हम अल्लाह को अकबर करो, हम के नहीं करेंगे। यार हमारा बाप दादा, हमारा बुजुर्ग, हमारा परंपरा से चलता रहा है राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम करते आ रहे हैं, हम राम राम करेंगे, हम अल्लाह को अकबर नहीं करेंगे। बोले यार क्या बात है, हम राम राम करेंगे, ठीक ना। कोई बोला कि नहीं आप कीजिए, हम नहीं करेंगे, हम राम राम करेंगे। समझ गया, हमारा परंपरा से चलता आ रहा है, हमारे पिताजी हमारा दादाजी करते आ रहे हैं, राम राम करते आ रहे हैं, समझ गए, तो हम क्या करेंगे? राम राम करेंगे। तो परंपरा से चलता हुआ आ रहा है, तो क्या आप कीजिएगा? तो राम राम करेंगे, तो राम 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 करेंगे। बात समझ रखें? तो क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन, तो राम, तो राम नहीं, राम केवल आपको बड़े याद रखना है, तो रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। कोई दिक्कत? देखिए दोस्त, इसमें किसी का धर्म से, है ना, किसी को चोट पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है, ठीक ना। याद करने का एक बस थोड़ा सा तरीका है ना, कि कहानी की तरह बताएं, इसको कोई अपना दिल से ना लेना है, ठीक ना। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। जित जित मैं निखारता हूं जित जित मैं निखारता हूं। अब देखिए इसको कैसे याद रखते हैं। इसमें जीत जीत है, ठीक है, जीत जीत है ना। अब देखिए हमारा इंडियन खिलाड़ी है, टीम है, वो बार बार जीत रहा था। क्या? बार बार जीत रहा था, सभी एकदम देश से जीत रहा था, बार बार एकदम, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, है ना, जितना भी है सबसे जीत रहा था। तो आया भाई, बोला भाई साहब आप जीत कैसे रहे हैं? तब बोला हम पंडित जी से पत्रा दिखा के लाए हैं तब जीत रहे हैं। बोले रे वाह, सच में? कब? बताइए 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 ना, हम भी देखा, कौन पंडित जी हैं? तो हम पंडित जी से पत्रा दिखा के लाए हैं तब जीतते हैं तब पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, तो जीत जीत मैं निखरता हूं, है ना। तो जीतेगा भाई तो कोई भी निखरेगा, है ना, हम जीत गए तो हम भी निखरेंगे समझ गए। तो क्या हो गया? तो जीत जीत मैं निखरता हूं, तब बार बार जीत रहा था। तो क्या बोला कि कैसे आप जीते थे? हम पूछा कि आपसे कि आप कैसे जीते थे? तो बोला हम पंडित जी से पत्रा दिखा के लाए तब हम बार बार जीते थे समझ गए। तो पंडित बिरजू महाराज, कोई दिक्कत इसमें? ठीक ना। तो जीत जीत मैं निखरता हूं, तो पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ से बी से विराट भी होता है, नहीं होता है? बी से विराट कोहली समझ गए। तो विराट कोहली क्या था? पंडित जी से पत्रा दिखा के लगाया था, तब बार बार क्या हो रहा था? जीत रहे थे, है ना इंडियन। एक बात बोले दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर हमारा जो टीम है ना, अगर जीत जाता है तो बहुत बल्ले बल्ले खूब खुशी मनाते हैं, लेकिन हार जाता है ना तो कितना को हम देखें कि गाली वगैरह दे देते हैं। यार एक बात बताओ, गाली क्यों देते हैं आप? जीतते तो आप तो खुशी मनाते हैं, है ना, अब हारते तो आप दुखी मना। तो यार हम भी तो उसी देश के है ना, बात समझ रखें। एक मिनट दोस्त, तो देखिए, तो होता है क्या दोस्त कि जीत जाते हैं तो खुशी मनाते हैं, हार जाते हैं तो गाली गलम कर देते हैं। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यार आपको तो सुख में भी अपना देशभक्ति दिखाना चाहिए और दुख में भी अपना, है ना। तो हम सब साथ रहेंगे ना, सुख में भी और दुख में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो जीत जीत मैं निखरता हूं, तो जीतता हूं मैं, बार बार जीतता हूं तो निखरूंगा ही। और क्यों जीत रहा था? तब पंडित जी से पत्रा दिखा के लाया था, इसलिए जीत रहा था, ठीक है। तब पंडित बिरजू महाराज। अभिन्यो, क्या दोस्त? अभिन्यो हिंदी का सबसे सबसे सरल क्वेश्चन, सरल प्रश्न यही है, हिंदी का सबसे आसान प्रश्न। देखिए अभिन्यो, आ से अभिन्यो, आ से अभिन्यो, आ से अशोक, आ से अशोक। बात समझ रहे कि नहीं? आ से अभिन्यो, आ से अशोक। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मछली, क्या भाई? मछली, मछली कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। तो विनोद कुमार जो था, विनोद कुमार मछली ले जा रहा था। क्या? मछली ले जा रहा था। तो काला चिमकी में ले जा रहा, कि पता ही नहीं चल रहा था क्या था। तो कहा विनोद चाचा, चाचा क्या ले जा रहा है? चिमकी में क्या ले जा रहा है? ये छटर पटर कर रहा है, टेंगरा है कि मांगूर? करे यार मछली है भाई साहब, मछली ले जा रहे हैं, मछली। ओ मछली ले जा रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं चाचा, तब बनेगा दीजिएगा ना। कहाँ बनेगा?
तो पक्का टेंशन नहीं लेना, बनेगा हम दे आएंगे, है ना। खा पी कर जो कांटा बचेगा वो पहुंचा देंगे, है, खा पी कर जो कांटा बचेगा वो पहुंचाइएगा। ए विनोद चाचा आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, ठीक ना। तो मछली क्या क्या हो गया, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कौन ले जा रहा था भाई, तो विनोद, कौन ले जा रहा था, विनोद, है ना। अरे तो एक बार और ऐसे भी इसको आप ध्यान दीजिए, मछली शुक्ल है ना, तो अब शुक्ल जानते हैं, सॉरी शुल्क, शुल्क आप जानते हैं, शुल्क नहीं तो रसीद वगैरह आप देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है इतना शुल्क लगेगा, इतना शुल्क दिया, है ना। शुल्क मतलब होता है रुपया, क्या रुपया, तो वही वाला हम कर रहे हैं शुल्क। तो विनोद भैया क्या किया, आप फ्री में ला रहे हैं कि शुल्क जमा करके ला रहे हैं, हाँ भाई साहब ऐसा बात नहीं, शुल्क हम दे के आ रहे हैं, ठीक ना, मतलब पैसा दे के ला रहे हैं मछली, ठीक है। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। नौबत खाने में इबादत, है ना, नौबत खाने में इबादत, वर्ड पर ध्यान दीजिए, तोड़कर नौ यहाँ खाने हैं, है ना, तो नौबर खाने, क्या नौबर खाने, यार कौन आदमी यार तू नौ बार खाता है खाना, बोले हम खाते हैं, तुम्हारा कुछ जा रहा है, नहीं हमारा कुछ नहीं जा रहा, मतलब तू 9 बार खाता है, यार जानवर भी इतना नहीं खाता है, तू बताओ दिन भर में 9 बार खा लेता है, अच्छा अच्छा बता ना क्या खाता तू, क्या बता ना क्या खाता है, तो बोला भाई साहब बता नहीं बता ना क्या खाता है, तो मिश्री खाते हैं, मिश्री खाता है, अरे यार क्या बात करता है, 9 बार क्या खाता है, तो मिश्री खाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मिश्र है ना, मिश्र, तो आपको बड़ पर ध्यान देना है, ठीक है। मिश्र, तो कौन मिश्र, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत, कौन है लेखक, यतीन्द्र मिश्र। कोई दिक्कत भाई साहब, तो एक बार फिर से, नौबत खाने का लेखक यतीन्द्र मिश्र, क्या खाता था 9 बार, क्या खाता था, मिश्र, तो यतीन्द्र मिश्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, शिक्षा और संस्कृति, क्या दोस्त, शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा और संस्कृति भाई कौन है, महात्मा गांधी। तो शिक्षा और संस्कृति, तो आजादी कौन दिलवाया था, महात्मा गांधी, है ना, तो आजादी कौन दिलवाए थे, महात्मा गांधी। तो जब से आजादी हुआ महात्मा गांधी दिलवाए, जब से शिक्षा और संस्कृति का पूरा एकदम शिक्षा पर जोर शोर से सब शिक्षा की ओर तेजी से बढ़ने लगा, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये वाला ओके। इसमें अभी हम एक आपको टेस्ट देना होगा अभी तुरंत, ठीक है। तो इस टेस्ट में आपको एकदम देखना है कि ऑप्शन भी दिया रहेगा, देखना है कि आप मार पाते कि नहीं पाते, ठीक है। तो देखिए, चलिए लगाइए, ठीक है। आप वीडियो को रोकिए, ठीक है, और पहले आप ये 4 प्रश्न है, आप 4 प्रश्न को देखिए आपसे कितना सही जाता है, ओके। क्योंकि आपको ऑप्शन भी दिया गया, तो आप देखकर कीजिए कि आपसे कितना सही जाता है। क्या आपसे 4 का 4 भी सही जाता है तो समझिए कि मजा आ गया होगा, है ना, याद हो गया है। चलिए हम देखते हैं, आप वीडियो रोक के कर लिए होंगे, देखिए मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अरे भाई श्रम कौन करता था, भीम भैया जी, है ना, भीम भैया जी श्रम करते थे। अब देखिए, अच्छा ऑप्शन अब देखिए, मान लीजिए सब याद भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर याद है तो देखिए ध्यान से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीम भैया। तो भीम कहाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब देखिए, अब ऑप्शन भी देखिए सही हुआ कि नहीं हुआ, एकदम राइट, अब सही करके आइएगा, एकदम सही करके आइएगा। अब आराम से देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्छा ये कुछ करल चला है ऑप्शन में। महात्मा गांधी चलो ठीक थी, ये तो थे, है ना। अमरकांत भी था, तो आप आसानी से टिक कर लिए कि नहीं कर लिए। दूसरा 20 के दांत, भाई 20 के दांत था, तो उसका क्या किया, दांत कबाड़कर कहा नाली में फेंके, नाली 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 कहाँ, ये देखिए नाली, है ना, नाली। तो नरेंद्र बिलोचन शर्मा। अब बताइए महेश राकेश ई को क्या करने के लिए चला है ऑप्शन में, महात्मा गांधी, ठीक है सभी तो हो ही नहीं सकता है, समझ रखे। अब देखिए भारत से हम क्या सीखें, है ना, भारत से हम क्या सीखें, तो भारत से क्या सीखें भाई साहब, भारतीय से मैक्सिमम लोग सीख के आता है, तो मैक्सिमम, मैक्स 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 बड़ ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम मैक्स मूलर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया। बताइए विवेकानंद, अच्छा ये तो ऑप्शन में पढ़े तब याद हुआ था, ये थे नहीं थे। अमरकांत तो था, नलिनी विलोचन शर्मा थे, है ना, आप आसानी से कर सकते हैं, एकदम याद रहेगा। तो भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। चलिए आइए अगला, 14 नंबर पर, नाखून क्यों बढ़ाते हैं तो नाखून क्यों बढ़ाते हैं, तो आपको पता है नाखून क्यों बढ़ाते हैं, समझ गए ना। 1000 रुपया दे तो काटेंगे, बात समझ रहे, 1000 रुपया दे तो नाखून काटेंगे, तो 1000 रुपया दे तो नाखून काटेंगे, 1000 कहाँ, 1000 बी, ओके बी हो गया ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों काटते हैं, तो क्या हो गया, नाखून क्यों बढ़ाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। या तो ऐसे भी बताए थे ना कि ना खून ना कर्म, क्यों 1000 रुपया दे रहा है ना, 1000 रुपया हम ना खून करेंगे, तो नाखून क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा बताइए ऑप्शन भी आप देखिए, ये ऑप्शन को जरा गौर से देखिए,
एग्जाम ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सब, समझ रहे क्या। अब देखिए ऑप्शन इसका देखिए कितना लाजवाब ऑप्शन है। आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएगा तो ऑप्शन पर आप चल जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन से आपका एकदम सही चल जाएगा। देखिए कैसे, अच्छा गुलाब राय, कि गुलाब राय क्या करने आता है, क्या है गुलाब राय, कौन है पता नहीं। अब देखिए ध्यान से, प्रताप नारायण मिश्रा, ये कौन है भाई साहब, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। चलिए देखिए आपको पता नहीं, लेकिन एक ही को इसमें दिख ही रहा था, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत दोस्त यहाँ तक, एक मिनट दोस्त। तो चल देखिए, हमें विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा और आपका 4 के 4 सही गया होगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए, आपको याद भी हो गया होगा वीडियो को देखते देखते ही। तो ठीक है दोस्त, लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, है ना। तो ठीक है दोस्त, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।